चलिए इसको बनाइए दोस्तों जल्दी से, 2.5 मिनट से 3 मिनट का समय आप लोगों के पास, जल्दी से जल्दी इसको बनाने की कोशिश करिए। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। चलिए काफी सारे लोगों के डन के मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस पजल को। पहला पजल है ये, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो बेसिक से बिल्कुल देखेंगे दोस्तों। 8 person 1 2 3 4 5 6 7 8 sit around a circular table. Some of them faces towards the center of the table and some of them faces outside of the table, but not necessarily in the same order. Number of person who faces outside of the table is more than the number of person who faces inside the table. मतलब कि outside वाले जो होंगे वो ज्यादा होंगे inside वाले से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आप लोगों को आप आगे क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो ये चीज को समझिए कि सर्कुलर को थ्रेड में कैसे बनाते हैं, क्योंकि जिनको भी थ्रेड मेथड नहीं आता है भी आप सीखने की कोशिश करिए। कंपटीशन में अगर बने रहना है तो आपको नई नई चीजें सीखनी चाहिए। तो एक सर्कल में 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब हम सर्कल को ओपन करते हैं तो वो एक रस्सी की तरह बन जाता है भाई, ठीक है। अब मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर इसी से समझा देता हूं। ये देखो, मान लीजिए कि एक थ्रेड है, ठीक है। इसी को अगर हम ऐसे टर्न कर दें तो एक सर्कल बन जाएगा ना। और सर्कल को अगर मान लीजिए ऐसा कुछ सर्कल है, इसी को हम ओपन कर दें तो ये एक थ्रेड बन जाएगा। तो वही हम यहां पर कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा बस। अब क्या बोल रहा है आपको आगे, 5 सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 7, मतलब 5 जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है 7 से। आगे आपको बोल रहा था ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन 5 and 2, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन 5 and 2। आगे बोल रहा है 8 and 4 फेस सेम डायरेक्शन है 6 फेसेस, मतलब 8 4 और 6 तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। आगे आपको क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ 7 फेस इन द सेम डायरेक्शन। 7 के इमीडिएट नेबर जो होंगे ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। और क्या बोल रहा है, 4 सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 2, 4 जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा है 2 से।
6 and 3 आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। 6 और 3 जो हैं ये इमीडिएट नेबर्स हैं एक दूसरे के। आगे आपको बोल रहा है 8 सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ 3। 8 जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है 3 से। इमीडिएट नेबर ऑफ 3 फेस इन द सेम डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ 3 फेस इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। 8 डज नॉट सिट नेक्स्ट टू 4। 8 जो है ये 4 के बगल में नहीं होगा। आगे आपको बोल रहा है 7 एंड 5 फेसेस इन द सेम डायरेक्शन। 7 और 5 जो है ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। आगे आपको बोल रहा है दोस्तों 4 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ 5। 4 जो है वो 5 का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब कि 4 यहां पर और यहां पर नहीं आ सकता। तो ये आपकी सारी कंडीशन हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कंडीशन लिखने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, तो चलिए अब इस कंडीशन में देखते हैं दोस्तों कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां से हमको पजल को स्टार्ट करना चाहिए था। कोई बता सकता है कौन सी कंडीशन से हमको स्टार्ट करना चाहिए था? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी कंडीशन ऐसी है जिससे हमको स्टार्ट करना चाहिए था? सबसे बेस्ट कंडीशन यहां पर आपको कौन सी दिख रही है? कभी भी दोस्तों अगर थ्रेड में आप बनाते हो तो हमेशा ध्यान रखा करिए कि सर्कुलर को अगर आप थ्रेड में बना रहे हो तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डायरेक्शन मिल रहा है तो आपको वो वाली कंडीशन को सबसे पहले लेना चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 5 2% छोड़कर ये जो 7 दिख रहा था, हम इस वाली कंडीशन से अगर स्टार्ट करें तो ये आपके लिए अच्छी कंडीशन है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस वाली कंडीशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। काफी सारे लोग यही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल आप इससे कर सकते हो दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई हम इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, तो हम चलिए मान लेते हैं कि 7 यहां पर है। 7 से 2% छोड़कर 5, तो 7 से 2% छोड़कर 5 यहां पर। ऐसा कब होगा? जब ये ऊपर की तरफ फेस करेगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, अब आपको ये बोला है कि भाई 7 के अगल बगल वाले जो हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब ये दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके पास दो केसेस बनते हैं। दो केसेस कौन कौन से बनते हैं कि भाई 5 से 1% छोड़कर आपको 2 रखना था। 5 से 1% छोड़कर आपको 2 रखना था। तो अगर 5 से 1% छोड़कर 2 को आप यहां पर लेते हो, मैं अलग कलर से दिखाता हूं। भाई अगर 5 से 1% छोड़कर 2 को यहां पर लोगे तो अब 2 से 2% छोड़कर आपको 4 लेना था। ध्यान से सुनिएगा, 2 से 2% छोड़कर आपको 4 लेना था। भाई 2 से अगर मैं 2% छोड़कर यहां पर 4 को ले लूं तो यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जो है वो 5 का नेबर नहीं होना चाहिए। तो 2 से आप ऐसे 2% छोड़कर यहां पर 4 को नहीं ले सकते, मतलब डेफिनेटली आपको उस तरफ लेना पड़ेगा। तो 2 से 2% छोड़कर 4 इस तरफ कब आएगा? ये कब पॉसिबल है? जब ये नीचे की तरफ देखेगा, क्योंकि भाई 2 से लेफ्ट की तरफ में 4 है ना। ये देखो 2 से लेफ्ट की तरफ में, तो ये नीचे देखेगा तभी तो लेफ्ट में 4 होगा। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने 2 को इधर ही क्यों लिया? 5 से 1% छोड़कर यहां पर भी तो 2 को ले सकते थे। अगर दोस्तों यहां पर हम 2 को लेते हैं तो ध्यान से सुनना, क्यों नहीं लिया मैंने, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। जब आप 5 से इस तरफ, चलो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अलग कलर से दिखाता हूं, ध्यान से देखते जाइए। अगर हम 5 को यहां पर रखते, अगर हम 5 को यहां पर, ये तो पहले से ही सेट था, 7 यहां पर पहले से ही सेट था। अगर मैं 5 से लेफ्ट की तरफ 2 रखता ना, तो ये देखो 5 से 1% ये छोड़कर यहां पर मैंने ये 2 को रख दिया। अब देखो 2 से क्या हो जाएगा, आपको 2% छोड़कर 4 चाहिए था। 2 से 2% छोड़कर यहां तो 7 है, और 2 से राइट की तरफ में भी देखोगे तो 2% छोड़कर 4 यहां पर 5 के नेबर में आ रहा था, जो कि गलत हो जाता। ये देखो 5 के नेबर में, जो कि गलत हो जाता। तो कंडीशन देख के ही समझ में आ रहा है भाई पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। ठीक है, जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कंडीशन देखकर, तो दोस्तों प्रैक्टिस काफी अच्छे से करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई भाई 5 और 2 वाली। 4 इसका नेबर नहीं होना चाहिए था। अब ये वाली कंडीशन को देखो, ये भी हमारी हो चुकी है। अब क्या बच गया भाई हमारे पास, देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास बचा है दोस्तों 6 और 3। देखिए दोस्तों आपको बोला था 6 और 3 जो है ये दोनों साथ में बैठे हैं। तो भाई आपको इस पूरे अरेंजमेंट में 2 स्पेस एक साथ खाली कहां पर दिख रही है? 2 स्पेस खाली एक साथ कहां पर दिख रही है? भाई यहां तो हो नहीं सकता, यहां तो हो नहीं सकता। ये दोनों नेबर है ना, क्योंकि ये सर्कल जब बनेगा तो ऐसे जाके जुड़ जाएंगे ये आपस में। भाई ये दोनों नेबर है, ये आपस में ऐसे जाके जुड़ जाएंगे जब इसको हम सर्कल बनाएंगे ऐसे। तो ठीक है, तो ये नेबर इसका है। तो अगर 6 और 3 साथ में चाहिए, मतलब डेफिनेटली 6 और 3 में से कोई एक पर्सन यहां पर आने वाला है, 6 और 3 में से कोई एक पर्सन यहां पर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको बोला था 8 जो है वो 4 का नेबर नहीं होना चाहिए। तो अगर 8 4 का नेबर नहीं होगा तो 8 यहीं पर आएगा डेफिनेटली। तो बचा क्या आपके पास? 1 को रख दो यहां पर। डायरेक्शन बाद में सेट करेंगे, ठीक है ना, अभी सिर्फ आपको नंबर सेट करने थे। नंबर सेट हो गए। अब दोस्तों आपको पता है कि भाई 8 जो है वो 1 छोड़कर 3 होना चाहिए। भाई इस 8 से
एक छोड़कर 3 तो सिर्फ यहीं पर दिख सकता है, वहां तो 3 हो नहीं सकता। तो ये जो 6 और 3 हमने लिखा था, इसको यहां पर हम 3 को फिक्स कर देते हैं, वहां पर 6 को फिक्स कर देते हैं। अब देखेंगे हम डायरेक्शन। तो भाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो 3 के लेफ्ट साइड में 8 होना चाहिए था। इस 3 से लेफ्ट में 8 कब होगा? जब ये नीचे की तरफ देखेगा, तभी ऐसा लेफ्ट की तरफ में 8 होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 3 के अगल बगल वाले जो हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। 3 के अगल बगल वाले दोनों सेम डायरेक्शन। भाई 3 का नेबर कौन कौन है? एक तो 5 है और एक इस तरफ मतलब ये 6। तो ये दोनों जो होंगे ये सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये देखो, ये दोनों सेम थे ना, अगर ये नीचे तो ये भी नीचे डेफिनेटली। और क्या कंडीशन आपको दी हुई थी देख लेते हैं भाई। यहां पर ये तो हो गया है हमारा, इसको काट देते हैं। ठीक है, 6 और 3 ये भी हो गया, इसको भी काट देते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बोला था भाई, 7 और 5 दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर 7 ऊपर की तरफ है तो 5 भी ऊपर की तरफ ही फेस करेगा, ये हो गया। 8, 4 और 6 का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो 8, 4 और 6, भाई देखो ध्यान से देखना, जब ये नीचे की तरफ आपको डायरेक्शन मिल चुका है तो ये वाला सेम होना चाहिए ना, मतलब नीचे की तरफ। तो 8, 4, 6 तीनों सेम था भाई, 4 भी नीचे हो जाएगा, 8 भी नीचे हो जाएगा। सारे के सारे आपको डायरेक्शन मिल चुके हैं, सारे के सारे डायरेक्शन आपको मिल चुके हैं। अब दोस्तों, आपके पास ये वाली जो कंडीशन थी कि आउट वाले जो हैं वो ग्रेटर देन इन, मतलब कि ज्यादा होने चाहिए, मतलब डेफिनेटली नीचे वाले जितने भी हैं ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं और ऊपर वाले जितने भी हैं इनसाइड फेस कर रहे हैं। क्या सभी का आंसर सेम आया है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फटाफट जल्दी से एक बार चेक करिए और बताइए क्या सभी का आंसर सेम आ रहा है। जिसने सर्कल में बनाया है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर चेक कर लीजिए। मैं एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि 7 के सेकंड टू राइट में कौन है? 4 बैठा है। 4 के इमीडिएट राइट में कौन है? तो 4 के इमीडिएट राइट में 1 बैठा हुआ है। 8 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? 8 नीचे देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट में 2 बैठा है। अगर इन फ्रंट वाला पूछता है कि सामने कौन है, तो भाई एक चीज याद रखिए, 8 लोगों के अरेंजमेंट में बीच में 3 होते हैं। अगर आपको पूरा 8 के सामने कौन है, तो 8 से 3 पर्सन को छोड़ दो, 8 के सामने 4 बैठा हुआ है। ठीक है, 2 के सामने कौन है? 2 से 3 पर्सन छोड़ दो, 6 बैठा हुआ है 2 के सामने। जिसने सर्कल में बनाया आप सर्कल में चेक कर लीजिए। एक बार चेक करके जल्दी से बताइए दोस्तों, कुछ गलत है? क्या गलत है? कुछ गलत मैंने कर दिया क्या? 8, 4, 6 सेम डायरेक्शन। अच्छा सॉरी, मैंने ये वाला जो किया था ना, 3 के बगल वाले थे, सॉरी वो मैंने गलती कर दी। चलो कोई नहीं, उसको चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उसको। 8, 4, 6 वाली कंडीशन थी ना, वो 5 का और 6 का डायरेक्शन सेम होगा, ये बोला था आपको। 8, 4, 6, 5 3 के अगल बगल वाले, हाँ ठीक है दोस्तों। ये जो कंडीशन थी ना, मैंने लिखने में गलती कर दिया था। ये देखो, 3 के नेबर वाले सेम डायरेक्शन थे, मतलब ये दोनों का सेम डायरेक्शन था, इन दोनों का। ठीक है ना, मैंने उसको इधर जोड़ दिया था 3 में। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हम चेंज करें तो पहले मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, और 7 और 5 का सेम है। ये देखिए, 7 का अगर ऊपर की तरफ है तो भाई 5 का भी ऊपर की तरफ होगा। अब अगर 5 का ऊपर की तरफ है तो यहां पर देखिए दोस्तों, 8, 4 और 6 का सेम होना चाहिए था। 8, 4 और 6 का सेम होना चाहिए, तो 5, 6, 8, 4 सबके सब ऊपर हो जाएंगे। 8, 4, 6, 8, 4, 6, 7, 7 के अगल बगल वाले नीचे 5, 7 के लेफ्ट में 5 है, ठीक है। और 3 से लेफ्ट की तरफ में 8 है, 3 से लेफ्ट की तरफ 8, 2 से लेफ्ट की तरफ 4, 2 से लेफ्ट की तरफ 4, 6 और 3 साथ में, 3 के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन। अब ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। तो यहां पर दोस्तों जो मैंने बताया था आप लोगों को, आउटसाइड वाले ज्यादा है, ऊपर आउटसाइड होगा आपका। ठीक है, एक छोटी सी गलती की वजह से ऊपर नीचे चेंज हो गया था। अब चेक करिए एक बार फटाफट, मैं भी चेक कर लेता हूं भाई आंसर सॉल्यूशन में, और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए दोस्तों। ये क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, छोटा क्वेश्चन है बहुत। पजल जल्दी सॉल्व नहीं हो पाती, होने लगेगी दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई चारा नहीं है पजल के लिए, कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझने की जो वो, अब जैसे देखिए अभी जो गलती हो गई थी मुझसे, अगर एग्जाम में आपसे ऐसी गलती होती है तो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या गलती की और आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। मैंने फटाफट चेंजेस कर दिए, अगर आप एग्जाम में उस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे कि आपने क्या गलती की और आपको क्या चेंज करना है, तो आपको फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, वरना आपका काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा उसमें। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों सॉल्व हो गया होगा अभी तक। स्टार्ट करते हैं। 7% गो टू बाय डिफरेंट आइटम्स वन आफ्टर द अदर। पी बाइज टेलीविजन। 2% गोज बिटवीन पी एंड टी। ठीक है, देखो पी ने क्या खरीदा है भाई, पी ने खरीदा है टेलीविजन। ठीक है, पी ने खरीदा है टेलीविजन। 2% गोज बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में टोटल 2% जाते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है आपको, ओनली 1% गोज बिटवीन टी एंड द वन हु बाइज एसी। टी और एसी वाले के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1% जाता है। ठीक है, और बोल रहा है द वन हु बाइज एसी डज नॉट गो जस्ट आफ्टर पी और जस्ट बिफोर पी। द वन हु बाइज एसी डज नॉट गो जस्ट आफ्टर पी और जस्ट बिफोर पी, मतलब पी के जस्ट ऊपर एसी नहीं होना चाहिए और जस्ट नीचे भी एसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, 3% गोज बिटवीन एस एंड द वन हु बाइज एसी। एस और एसी वाले के बीच में टोटल 3% है, 1 2 3, ये हो गया एसी। ओनली 2% गोज बिटवीन द वन हु बाइज माइक्रोवेव एंड द वन हु बाइज वॉशिंग मशीन, मतलब कि भाई जिसने भी माइक्रोवेव खरीदा है और जिसने भी वॉशिंग मशीन खरीदा है, ठीक है, उनके बीच में टोटल कितने लोग हैं बोल रहा है, ओनली 2% गोज बिटवीन, तो 2% इनके बीच में होने चाहिए। V गोज जस्ट आफ्टर R एंड जस्ट बिफोर U। V जो है वो R के जस्ट बाद जाता है और U के जस्ट पहले जाता है। T गोज बिफोर V, T जो है वो V के पहले जाता है, मतलब कि R के भी ऊपर जाएगा भाई, तो यहां ऊपर में ऐसा करके यहां पर T लिख देते हैं। ठीक है, नहीं R के ऊपर नहीं जाएगा, एक मिनट रुको, जाएगा। ठीक है, इसको ना ऐसा नहीं लिखते, इसको इधर कहीं लिखते हैं। क्या बोला था भाई, V गोज जस्ट आफ्टर R। V जो है वो R के जस्ट बाद जाता है, और क्या बोला है, जस्ट बिफोर U, और U के जस्ट पहले जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट वाली कंडीशन है दोस्तों, U के जस्ट पहले V, V के जस्ट पहले R। अब अगर आपको बोल रहा है T गोज बिफोर V, तो अगर V के पहले T कहीं पर जाता है तो भाई R के तो ऊपर ही आएगा T, और तो कोई जगह ही नहीं है। आगे आपको क्या बोल रहा था भाई, R बाइज प्रोजेक्टर। R ने खरीदा है प्रोजेक्टर। आगे आपको और क्या बोल रहा है, U डज नॉट बाय माइक्रोवेव एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो U जो है इसने ना तो माइक्रोवेव खरीदा है और ना ही U ने क्या खरीदा है, रेफ्रिजरेटर खरीदा है। इसको फ्रिज लिख देते हैं। ठीक है, U ने ना तो माइक्रोवेव खरीदा है ना तो फ्रिज खरीदा है। आगे आपको क्या बोल रहा था, Q डज नॉट बाय स्पीकर। Q ने स्पीकर नहीं खरीदा। Q कहीं हमने लिखा था क्या, नहीं लिखा था, यहां पर लिख देते हैं भाई Q स्पीकर नहीं खरीदता। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूं। ध्यान से देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक बॉक्स पजल की तरह है ये, जिसको आप डॉट मेथड से बना सकते हैं बहुत ही इजीली। कितने लोग कहते हैं भाई डॉट मेथड से इजी पड़ेगा, जल्दी बताओ कौन कौन है जिसने डॉट मेथड लगाया और बहुत जल्दी आसानी से इसको बना लिया।
कहां से स्टार्ट करोगे डॉट मेथड में? सबसे ज्यादा डॉट्स जहां कनेक्ट हो उस वाली कंडीशन से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं सॉल्व तो हो ही गया होगा काफी लोगों का, आप लोगों ने दिमाग लगाने की कोशिश की होगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जब एक कंडीशन दिख रही कि भाई ये 3% है, इसके ऊपर ही टी कहीं पर होना चाहिए। भाई अगर इनसे ऊपर आप टी को लेते हो, ठीक है, अगर इनसे ऊपर आप टी को लेते हो तो दो केसेस बनते हैं आपके। टी के लिए दो केसेस बनते हैं, ध्यान से सुनना कौन कौन से केसेस बनते हैं। टी को या तो आप यहां पर ऐसा लोगे या तो पी को लोगे, 1 2 छोड़कर फिर से टी और पी में से कोई एक आएगा, और इनके नीचे ये जो आर वी यू है ये आएंगे। क्या ऐसा ही बन रहा है आप लोगों का भी? एक बार जल्दी से बताइए भाई। देखो समझना कि जब पता है भाई टी ऊपर की तरफ है और 2 छोड़कर आपको पी लेना है, तो भाई ये तो 3% थे ना, इनसे नीचे तो आप ये देखो टी को यहां रख के 2% छोड़कर आप कैसे रखोगे नीचे? तो पॉसिबल ही नहीं, ऊपर ही लेना पड़ेगा, ऊपर ही लेना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है आपके पास, है ना। तो अगर हम ऊपर की तरफ लेंगे तो भाई ऊपर में अगर ये 4% हो रहे हैं, देखो टी से 2 छोड़कर पी या फिर टी से 2 छोड़कर ऊपर पी, तो ये 4% तो यही हो गए, 3% ये हो गए, टोटल 7 डॉट आपके बन चुके हैं भाई। 7 ही परसेंट बोला था आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपका बन चुका है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको एक चीज और पता है यहां पर कि टी से 1 छोड़कर आपको एसी लेना है और एसी से 3 छोड़कर एस चाहिए था। क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाता है अगर आप ये दोनों कंडीशन को मर्ज करके यहां पर सेट करने की कोशिश करो। कैसे भाई? देखो टी से 1 छोड़कर एसी, एसी से 3 छोड़कर एस। अगर मैं टी को ऊपर लेता, सपोज अगर मैं टी को ऊपर लेता तो 1 छोड़कर एसी यहां आता, तो भाई 3 छोड़कर यहां एस कहां रखोगे? जगह ही नहीं है, टी को आपको यहीं लेना पड़ेगा। कंफर्म हो गया कि भाई टी को आपको यहीं लेना पड़ेगा, एसी को आपको नीचे ही लेना पड़ेगा, ताकि 3 छोड़कर आप एस को यहां पर रख सको, और कोई भी जगह नहीं बचेगी आपके पास। ये देखो टी आएगा आपका यहां पर, और क्या था? पी था ना, पी आएगा यहां पर। टी से आपको 1 छोड़कर एसी नीचे ही लेना पड़ेगा, ताकि 1 2 3 छोड़कर आप यहां पर एस को रख सको। अब जो एक नाम बच गया दोस्तों, उस एक नाम को यहां पर हम रख देंगे। कौन सा नाम बचा था? कुछ दिख रहा है क्या हमको? यहां पर कुछ नहीं दिख रहा, जो भी बचा होगा उसको रख देंगे, ठीक है। और क्या है भाई आपके पास? देखो पी को क्या पसंद है, पी को क्या पसंद था? टेलीविजन, तो यहां पर लिख देते हैं टेलीविजन। कलर चेंज करते हैं पहले, तो ये हो गया टेलीविजन, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कौन कौन सी कंडीशन हो गई? पी टी वाली हो गई। आर को प्रोजेक्टर, आर ने प्रोजेक्टर खरीदा है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। इसके अलावा देखो एस से 3 छोड़कर एसी, एस 3 एसी, ये भी हो चुका है। टी से 1 छोड़कर एसी, ये भी हो चुका है। पी टेलीविजन, पी के ऊपर नीचे एसी नहीं होना चाहिए, पी के ऊपर नीचे एसी नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया है। अब क्या बच गया हमारे पास? माइक्रोवेव 2 छोड़कर आपको क्या लेना था भाई? वॉशिंग मशीन लेना था। माइक्रोवेव 2 छोड़कर आपको वॉशिंग मशीन लेना था, तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला पेयर दिख रहा है भाई आपको, माइक्रोवेव 2 छोड़कर वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। क्योंकि भाई वॉशिंग मशीन आपकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यू पे हो सकती है, माइक्रोवेव यू पे नहीं हो सकता, इसी वजह से आपको यहां पर वॉशिंग मशीन ही लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका वॉशिंग, ठीक है, और ये हो गया आपका माइक्रोवेव। अब दोस्तों देखिए क्यू को अगर स्पीकर नहीं पसंद, एक क्यू नाम बचा था भाई, क्यू को यहां पर रख दिए। क्यू को अगर स्पीकर नहीं पसंद तो स्पीकर आ गया यहां पर। और जो भी बच गया, जो भी सामान था भाई, कौन सा सामान था, कुछ लिखा है क्या यहां पर? फ्रिज बचा हुआ था, फ्रिज को यहां पर रख देते हैं, फ्रिज को रख देते हैं यहां पर। क्या सभी का सेम आया है? एक बार चेक करके बताइए, क्या सभी का सेम आया है? इजी था ना? चलो आगे चलते हैं फिर, नेक्स्ट जल्दी बनाइए इसको।
जो नए स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। कल ही मैंने पीडीएफ शेयर किया था, 7 डीआई का पीडीएफ मैंने डाला था, एक 7 सेट ऑफ डीआई, और पजल का भी मैंने पीडीएफ डाला था कल एक। कल की जो 2 क्लासेस हुई थी उसमें से एक क्लास का मैंने पीडीएफ कल डाल दिया था। प्लस का प्रमोशन तो कर दो सर। साहिल जी प्रमोशन कर देंगे, थोड़ी देर में कर देंगे, चलो कर ही देते हैं भाई। जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं BC10 कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। 31 दिसंबर को प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। साहिल जी खुश? साहिल जी इतना प्रमोशन ठीक है कि और भी करना है? लास्ट में करेंगे। मजाक करता हूं भाई मैं बीच बीच में ना, बुरा मत माना करो। चलिए दोस्तों, हो गया होगा अभी तक तो, काफी समय दे चुके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिनका नहीं हुआ इधर ध्यान दीजिए कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या बोल रहा है, 9% सिट इन अ लीनियर रो, 5 ऑफ देम फेसेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड रेस्ट ऑफ देम फेस इन द साउथ डायरेक्शन। भाई 9 में से अगर 5 लोग आपको बोल रहा है कि 5 ऑफ देम आर फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कि 5 नॉर्थ वाले हो गए और 4 साउथ वाले हो गए। ठीक है, अब आगे आपको क्या बोल रहा है भाई, 5 ऑफ देम लाइक डिफरेंट कार्टून्स, 5 लोगों को कार्टून पसंद है। ठीक है, और बोल रहा था नो 2 पर्सन हु लाइक कार्टून सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर। कोई भी 2 पर्सन जो जिनको कार्टून पसंद है वो एडजेसेंट नहीं बैठे हुए हैं, मतलब कि बीच में गैपिंग होगी। तो भाई डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें दोस्तों आप एक चीज बोल सकते हो कि कार्टून पसंद करने वाले सिर्फ और सिर्फ यही हो सकते हैं। बोल सकते हो कि नहीं? ये अंडरस्टैंडिंग की बात है भाई, पढ़ते साथ समझ में आना चाहिए कि अगर एडजेसेंट नहीं है और आपको बोल रहा है कि नो 2 पर्सन हु लाइक कार्टून सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, और 5 ही लोगों को कार्टून पसंद है, तो डेफिनेटली कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहां से एक छोड़कर फिर एक छोड़कर फिर एक छोड़कर फिर एक छोड़कर, यही 5 होंगे जिनको कार्टून पसंद होगा।
आगे बोल रहा है यू हु लाइक्स स्कूबी डू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एच। भाई जिसको भी स्कूबी पसंद है, ठीक है, ये कहां पर बैठता है भाई, सेकंड टू राइट ऑफ एच, ये सेकंड टू राइट में बैठता है एच से, ठीक है। एंड वन ऑफ देम सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और इनमें से कोई एक पर्सन जो है वो एंड पर बैठता है, दोनों में से एक पर्सन जो होगा वो एंड पर बैठता है। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, जी जो है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। अब देखिए दोस्तों, अगर बोल रहा है आपको कि एच के राइट में स्कूबी है और एच के लेफ्ट में जी है, तो एच तो एंड पे हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना भाई। देखो अगर हम यहां पर एच को लेते हैं तो लेफ्ट में अगर आप जी बनाते हो तो राइट में स्कूबी डू कहां रखोगे, जगह ही नहीं है। अगर आप इस एंड पे एच को बनाते हो तो अगर आप राइट में स्कूबी डू को रखोगे तो लेफ्ट में जी को कहां रखोगे, जगह ही नहीं है। मतलब एच तो एंड पे आ ही नहीं सकता, तो कौन आएगा भाई एंड पे, स्कूबी डू आएगा। तो यहां पर बना देते हैं भाई स्कूबी डू, ठीक है। तो ये स्कूबी हो गया, तो एच यहां पर आ जाएगा, आएगा। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर राइट में ही क्यों, लेफ्ट में भी तो हो सकता है। कितने लोग हैं भाई जल्दी बताओ, सर राइट में ही क्यों, लेफ्ट में भी तो हो सकता है, ऐसा किसी को डाउट है क्या? किसको डाउट है, किसी को डाउट है ये चीज कि भाई स्कूबी राइट में ही क्यों? आप तो आंसर देख लियो इसलिए बोल रहे हो। भाई 100% सही है ये, इसमें कोई गलती नहीं है, राइट में ही आएगा स्कूबी, मेरे हिसाब से, मेरे आंसर में राइट में ही स्कूबी आएगा। डाउट है? हाँ चलो, जिनको डाउट है वेट करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, हमने एच बना दिया, एच से सेकंड टू राइट में स्कूबी कब होगा, एच के सेकंड टू राइट में स्कूबी उस एंड पे कब होगा, जब एच ऊपर की तरफ देखेगा। थोड़ा वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने नॉर्थ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, ऊपर की तरफ देखेगा तो सेकंड टू राइट में स्कूबी बैठा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा था भाई, एक एंड पे बैठा है, एच के सेकंड टू राइट में स्कूबी बैठा है, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। दूसरा क्या था, एच के लेफ्ट में जी, भाई एच ऊपर की तरफ देख रहा है तो जी यहां लेफ्ट में इधर आ जाएगा, कंडीशन हो गई। आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, यहां तक हो गया था। 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आर, भाई जी और आर के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, तो जी से 1 2 3 छोड़कर यहां पर हो गया आर। एंड बोथ ऑफ देम फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, और जी और आर जो हैं ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है आपको इमीडिएट नेबर ऑफ आर लाइक मिकी माउस, इमीडिएट नेबर ऑफ आर लाइक मिकी माउस, भाई आर का इमीडिएट नेबर को मिकी माउस पसंद है, तो भाई मिकी माउस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली 2 जगह बचती है, मिकी माउस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली, क्योंकि भाई आर का कोई एक नेबर होगा, या तो इधर वाला होगा या तो इधर वाला होगा जिसको मिकी माउस पसंद है, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है भाई, एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एम जो है वो सेकंड टू राइट में बैठता है आर से। अब देखो दोस्तों ध्यान से, भाई अगर मैं आर का डायरेक्शन ऐसा ले लूं नीचे की तरफ, तो आर के सेकंड टू राइट में तो कुछ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, मतलब डेफिनेटली मुझे आर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही लेना पड़ेगा, तभी तो सेकंड टू राइट में मैं किसको रख पाऊंगा, एम को, यहां पर होगा ना ऐसा ही। भाई आर को ऊपर की तरफ दिखाऊंगा तभी तो सेकंड टू राइट में एम आएगा। अब ध्यान से देखिए, जब आर ऊपर देख रहा है तो सेम डायरेक्शन जी का था, मतलब जी भी ऊपर की तरफ देखेगा, देखेगा ना भाई। ये देखो आर और जी का डायरेक्शन सेम था, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आगे आपको क्या बोल रहा है, एक्स सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, एक्स सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी, वी हु लाइक डोरेमोन, भाई वी को डोरेमोन पसंद है। और क्या बोल रहा है आपको, एक्स सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी हु लाइक डोरेमोन, वी फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, वी जो है भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखता है, नॉर्थ, ठीक है। जेड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पी, जेड जो है वो थर्ड टू राइट में बैठता है पी से। पी लाइक्स अ कार्टून बट डज नॉट लाइक शिनचैन, भाई पी को कार्टून तो पसंद है लेकिन इसको शिनचैन नहीं पसंद। और क्या बोला है, वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, वी जो है ये एम का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। एच डज नॉट लाइक टॉम एंड जेरी, एच को टॉम एंड जेरी नहीं पसंद। चलिए देखते हैं दोस्तों अब यहां पर क्या चीज को हम सेट कर सकते हैं। भाई ये जी एच हमारा हो चुका है, इसको हटा देते हैं, और क्या बच गया आपके पास,
इसको अलग कर देता हूं थोड़ा सा। चलिए, तो यहां पर देखिए दोस्तों, जब आपको पता है कि भाई यहां पर वी को डोरेमोन पसंद है, ठीक है, लेकिन वो एम के बगल में नहीं है, तो आप पहले तो ये देखिए कि भाई कार्टून वाली कौन कौन सी जगह आपके पास अवेलेबल थी। भाई कार्टून वाली जो भी जगह अवेलेबल है मैं उसको ऐसे सर्कल कर देता हूं, ठीक है, यहां पर, ताकि अलग से समझ में आ जाए कि भाई कहां कहां पर कार्टून आने वाले हैं। ठीक है, 5 लोग थे कार्टून वाले, शुरुआत में ही मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई एंड से एंड तक आपको जाना है अल्टरनेट में, तो वो सबको कार्टून पसंद होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर बोल दिया है कि भाई वी जो है इसको डोरेमोन पसंद है लेकिन वी एम के बगल में नहीं है, तो भाई ये दोनों जगह पे अगर वी नहीं आ सकता, ठीक है, तो आपके पास वी के लिए कौन सी जगह बचती है? आपके पास वी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह बचती है। क्यों भाई? यहां पर तो एच था और यहां पर तो स्कूबी डू था, हमको तो वी और डोरेमोन दोनों रखना था, तो भाई वी तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आएगा जिसको डोरेमोन पसंद है। तो ऐसे केस में मिकी यहां पर आ जाएगा भाई, मिकी माउस जो है वो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में आने वाला था, आर का नेबर था मिकी। ठीक है, तो ये वाला मिकी माउस वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। अब देखो दोस्तों, वी के सेकंड टू लेफ्ट में एक्स है। भाई वी के लेफ्ट में एक्स कब होगा? जब ये वी नीचे की तरफ देखेगा तभी तो ऐसे सेकंड टू लेफ्ट में एक्स यहां पर आएगा, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है भाई। वी के सेकंड टू लेफ्ट में एक्स, देखो सिंगल पॉसिबिलिटी में कैसे बनाते हैं वो चीज सिखा रहा हूं भाई, जो भी नए हैं स्टूडेंट्स ध्यान से सीख लो इस चीज को। जो लोग इस टाइप से स्टार्ट करते हैं ना, स्कूबी को एक बार राइट में रख दिए, स्कूबी को एक बार लेफ्ट में ले लिए, दो दो पॉसिबिलिटी बना लिए, जरूरत नहीं होती है दोस्तों, सिंगल में भी बनता है। कैसे बनता है ध्यान से सीखते जाइए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या पता था भाई, पी से 2 छोड़कर जेड, और पी को कार्टून पसंद है, ध्यान से सुनना भाई। पी के लिए आपको बोला था ना, यहां पर पी के लिए बोला था, क्या बोला था पी के लिए? पी लाइक्स कार्टून। ये देखो, पी लाइक्स अ कार्टून, पी को कार्टून तो पसंद है, मतलब भाई डेफिनेटली ये जो डॉट वाली जगह इन्हीं में से किसी एक पर आएगा, लेकिन इसको शिनचैन नहीं पसंद। और पी के 2 छोड़कर राइट में कौन होना चाहिए भाई? जेड होना चाहिए। तो 2% छोड़कर राइट में कार्टून वाली जगह पे अगर आपको रखना है, तो देखो ये वाली कार्टून वाली जगह पे वी आ चुका है, ये कार्टून वाली जगह पे एक्स आ चुका है, ये कार्टून वाली जगह पे एच आ चुका है। ठीक है, अगर आप पी को यहां पर रखोगे तो 2% छोड़कर यहां पर आप जेड को रख नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान से सुनो, पी को अगर यहां पर रखते हो तो 2% छोड़कर जेड आना चाहिए, यहां पर जेड पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पी को यहीं पर रखना पड़ेगा, 2% छोड़कर जेड को यहीं पर रखना पड़ेगा। देखो पी से राइट की तरफ था ना, तो पी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। इतनी चीजें उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गई होगी भाई, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 कार्टून हो चुके हैं भाई। अगर पी को शिनचैन नहीं पसंद है तो पी को टॉम एंड जेरी पसंद होगा, और जो ये एच था इसी को शिनचैन पसंद होगा। ये हो गया पूरा का पूरा ये वाली कंडीशन। एच को टॉम एंड जेरी नहीं पसंद, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। ठीक है, अब क्या बच गया आपके पास? और कुछ बचा है क्या? और कुछ बचा है आपके पास? डायरेक्शन बस बचा था, जी एच के लेफ्ट में, ठीक है, वी के लेफ्ट में एक्स, ये भी हो गया था। वी जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, 5 नॉर्थ वाले हैं और 4 साउथ वाले हैं, तो 4 साउथ वाले हो चुके हैं। ठीक है, हो गया दोस्तों, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहां पर, क्या ये सही है? पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा, क्या ये सही है? क्या ये सही है? जल्दी जल्दी बताइए। आंसर आ चुका है दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए फिर भी आप लोग। यू इज मिसिंग रख देते हैं। चलिए, काफी लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर गलत है। गलत कुछ नहीं है दोस्तों, नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है। भाई आपको क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला था ना कि नॉर्थ आपको ऊपर की तरफ ही लेना है। आपको क्वेश्चन में, पजल में कहीं पर भी ये मेंशन किया गया था क्या कि नॉर्थ ऊपर की तरफ ही होगा? हमने नॉर्थ नीचे ले लिया, वी नीचे की तरफ फेस कर रहा है, नीचे नॉर्थ है,
नॉर्थ वाले 5 थे, 1 2 3 4 5। साउथ वाले 4 थे, ऊपर की तरफ साउथ है, 1 2 3 4। तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और ऐसे हम बनाते हैं लीनियर अरेंजमेंट, कोई सा भी हो, कोई सा भी लीनियर अरेंजमेंट हो, आप सिंगल पॉसिबिलिटी में बना सकते हो, आपको 2 पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको क्या कर, अब पेज पलटने की भी जरूरत नहीं है। आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले तक मैं ये बोलता था कि आप अपने पेज को ऐसा पलट दो, मतलब ये जो पेज है ना आपका, मान लेते हैं कि भाई ये आपकी कॉपी आपने ऐसा बनाया है, तो आप क्या करो भाई, इस तरफ यू था जो कि नीचे की तरफ फेस कर रहा है ऐसा, तो आप इसको ऐसा पलट दो तो यू इधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ फेस करते हो। पर पेज पलटने की भी जरूरत नहीं है, हमने क्योंकि अपने डायरेक्शंस ही पलट दिए। हमने ऊपर नॉर्थ के बजाय हमने नीचे नॉर्थ मान लिया, और ऊपर नॉर्थ के जगह हमने वहां पर साउथ मान लिया। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूं, आप लोग अपने आंसर में चेक कर लीजिए सही है कि नहीं आप लोगों का भी। भाई एक्स के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? आर बैठा है। एक्स के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? आर बैठा है। एक्स के सेकंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है? पी बैठा है। पी के इमीडिएट राइट में कौन है? जी है। जी के इमीडिएट राइट में कौन है? एच है। ठीक है। जेड के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट में यू है। जेड के इमीडिएट राइट में एच है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी बनाइए, हलवा क्वेश्चन है ये। अगला वाला ये जो क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल इजी, मतलब मान के चलिए ये क्लर्क लेवल है, तो 2 मिनट का समय भी इसके लिए बहुत होगा। जल्दी से बनाइए, फिर खत्म करेंगे आज की क्लास में, इतना ही। रात को एक क्लास और लूंगा दोस्तों, उसमें देखते हैं क्या करना है। वैसे तो पजल ही करवाने का मन है, और देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। बारह बजे जो स्पेशल क्लास थी वो नहीं होगी, वो मैंने रीशेड्यूल कर दी थी, वो रात को होगी 7 बजे। जो टेस्ट का एनालिसिस था वो 7 बजे होगा शाम को। प्रकाश जी, वी जो है वो नॉर्थ की तरफ आप बोल रहे हो, तो नॉर्थ ही तो लिया है हमने। हमने कौन सा साउथ ले लिया भाई? नीचे की तरफ। प्रकाश, आई एम प्रकाश, ध्यान से देखिए भाई, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब जब मैं बता रहा था तो आपको बोला था ना वी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो ये देखो वी नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो नीचे हमने नॉर्थ माना है ना, तो नॉर्थ ही तो फेस कर रहा है। आपको क्वेश्चन में कहां बोला है भाई कि ऊपर ही नॉर्थ है? नीचे भी तो हो सकता है, तो हमने नीचे ले लिया नॉर्थ। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हो गया होगा अभी तक। प्री से लेकर मेंस तक कहाँ से देखूं? देखो 1000 पजल की जो सीरीज चल रही है वो तो आपको अनअकैडमी पर मिल ही जाएगी, प्रीलिम्स के तो हैं उसमें। मेंस के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत क्लासेस में भी आपका काम चल जाएगा तो आप यूट्यूब पे ही देख सकते हैं। यूट्यूब पे 100 मेंस लेवल रीजनिंग का जो मैंने कोर्स चालू किया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मेंस लेवल के आपको मिल जाएंगे पजल्स। और अगर बहुत सारे चाहिए पजल्स, अनलिमिटेड पजल्स आपको चाहिए मेंस के, तो फिर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहां पर आपको 500 से ज़्यादा मेंस लेवल के पजल मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं सॉल्व हो गया होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 8 पर्सन आर के वी एम एस एल जे एंड आर, तो आर 2 है भाई, रतन और रॉबिन। ठीक है, आर 2 बार है, इसके अलावा बाकी सारे नाम एक एक बार लिखे हुए हैं। आपको बोल रहा है ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, आगरा जाते हैं भाई अलग अलग डेट में, 12-25। ठीक है, इन 4 डिफरेंट मंथ, मार्च जून जुलाई नवंबर। 12-25 बोला है तो 12-25, 12-25, 12-25, 12 और 25। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहां पर क्या बोल रहा था भाई, मंथ के नाम दिए हुए थे मार्च जून जुलाई नवंबर।
मार्च, जून, जुलाई, नवंबर। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पर, के विजिटेड आगरा इन द मंथ हैविंग 31 डेज ऑन एन इवन नंबर डेट। भाई 31 डेज वाले में इवन नंबर डेट पे होना चाहिए कौन, के की बात कर रहा है। तो भाई 31 वाले में इवन नंबर मतलब कि के यहां पर आ सकता है, ये देखो इवन पे के यहां पर आ सकता है, या तो फिर के 31 वाले में इवन पे यहां पर आ सकता है। तो यहां पर लिख देते हैं भाई, ऐसा दो पॉसिबिलिटी बना देते हैं, जरूरत नहीं है वैसे दो की, ठीक है, पर हलवा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको क्या बोल रहा है, ओनली 2% विजिटेड आगरा बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच में टोटल 2% जाते हैं भाई, एम तो यहां पर आएगा इस वाले में, देखो एम के से 2 छोड़कर नीचे, के से 2 छोड़कर नीचे मतलब एम यहां पर भी आ सकता है, के से 2 छोड़कर ऊपर मतलब एम यहां पर भी आ सकता है। आगे क्या बोल रहा है भाई आपको, आर विजिटेड, आर दो नाम है आर के, तो रतन विजिटेड आगरा इमीडिएटली बिफोर सूरज, मतलब कि रतन जो है वो एस के जस्ट ऊपर होना चाहिए, बट बोथ विजिटेड इन 2 डिफरेंट मंथ, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग मंथ में होंगे, तो ऐसे बीच में एक लाइन खींच दो। आगे क्या बोल रहा है भाई आपको, जे विजिटेड आगरा बिफोर रतन, जे जो है वो रतन के पहले कहीं पर अटेंड करेगा भाई, सेमिनार वगैरह जो भी है, विजिट कर रहा है जो भी है, तो जे ऊपर की तरफ होगा। आगे बोल रहा है एंड आफ्टर एल, और ये एल के बाद होगा भाई, तो एल के बाद भी बना देते हैं। वी विजिटेड आगरा इमीडिएटली बिफोर जे, वी जो है वो जे के जस्ट ऊपर है, तो यहां पर बना देते हैं इसको, वी जो है वो जे के जस्ट ऊपर है, तो इससे ऊपर ही एल होगा। ठीक है, वी विजिटेड आगरा इमीडिएटली बिफोर जावेद, एल इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु विजिटेड आगरा, एल जो है ये फर्स्ट पर्सन नहीं है भाई आगरा जाने वाला। तो अगर एल फर्स्ट पर्सन नहीं है आगरा जाने वाला, लेकिन एल के नीचे इतने सारे लोग आपको दिख रहे हैं, अगर एल के नीचे इतने सारे लोग दिख रहे हैं, तो हम सेकंड पे मान सकते हैं इसको, एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि हाँ भाई सेकंड पे हो सकता है, हाँ या ना, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? और कोई कंडीशन है तो बताइए भाई, इसके अलावा मुझे तो और कोई कंडीशन नहीं दिख रही। भाई 2 पर्सन इधर हो गए, ये तीसरा पर्सन, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, बीच में ये के और एम तो दिख ही रहे हैं आपको, एक ऊपर का भी हो रहा है, तो भाई एल को सेकंड पे मान सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, एल को यहां पर ले लो, एल को यहां पर ले लो। अब देखो अगर एल यहां पर आ गया तो भाई एम तो आ नहीं सकता था, तो एम यहीं पर आएगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये बोल रहा है रतन और एस जो हैं वो अलग अलग में होने चाहिए, अलग अलग मंथ में होने चाहिए, तो भाई रतन और एस को यहां पर रख सकते थे, ये रतन और ये एस, यहां पर भी ऐसे ये रतन और ये एस, हो सकता था ना ऐसा, क्योंकि भाई अलग अलग मंथ में चाहिए थे दोनों के दोनों। अब देखो रतन और एस के ऊपर जे और वी है एक साथ, भाई ये वाली कंडीशन तो आपकी ऐसी गलत हो गई, क्योंकि जे और वी को आप एक साथ रख ही नहीं पाओगे, 2 स्पेसेस खाली आपको दिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन इसमें रतन के ऊपर अगर आप देखोगे तो जे और वी के लिए ये वाली 2 जगह है, तो जे यहां पर, वी यहां पर। अब दोस्तों लास्ट में आपका जो एक नाम बच गया उसको आप टॉप पे रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्या बचा था भाई नाम, एक बार देख लो, रॉबिन बचा था, रॉबिन को रख देते हैं टॉप पे। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए थे, 400 450 बहुत होते हैं, अभी वैसे ही आधे से ज़्यादा लोगों ने तो तैयारी छोड़ दी है डिमोटिवेट होके। बस बने रहिए दोस्तों सेशन में, ये जो सेशन बोल रहा हूँ चैनल में बने रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पजल में बहुत कुछ सीखने की चीज़ें होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। आप में से कुछ भी ऐसे कोई भी स्टूडेंट है जिनको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं दोस्तों, तो बेल आइकन को प्रेस एक बार करके, मतलब अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है पहले उसको हटा दो और फिर से प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आप लोगों को फिर सारे के सारे नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगे। ठीक है,